हेलो एवरीवन। आपका हमारे निशांत एंड कंपनी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस की फर्स्ट रिटर्न करने के बाद ट्रेसेस पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए कुछ डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं, कौन कौन सी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो उसको हम देख लेते हैं। देखो, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले क्या चाहिए? टेन नंबर होना चाहिए आपके पास। टेन नंबर क्या होएगा? आपने जब टेन नंबर अप्लाई किया होगा तो आपके पास टेन अलॉटमेंट लेटर होता है जिस टाइप का, तो वहां से आपको टेन नंबर मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद चाहिए टोकन नंबर ऑफ फर्स्ट रिटर्न, मतलब जो आपकी फर्स्ट रिटर्न जाएगी वो ऑफलाइन जाएगी। ऑफलाइन कैसे? मतलब आपको टीडीएस रिटर्न प्रिपेयर करनी है, देन जो आपकी एफयूवी होती है, फाइल होती है जो, उसको आप किसको, एनएचडीएल को सेंड कर दो तो एनएचडीएल सेंटर आपकी रिटर्न फाइल करेगी और आपसे आपकी फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट देगी। वो एक्नॉलेजमेंट कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रिसिप्ट कैसी होती है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। जस्ट टाइप को आपको रिसिप्ट मिलेगी जिसपे आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो उस टोकन नंबर को हमें यूज करना है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है। फिर हमें चालान डिटेल चाहिए। चालान डिटेल में हमें क्या, चालान सीरियल नंबर, चालान अमाउंट, चालान डेट, उसकी डिटेल चाहिए होती है। और उस चालान की डिटेल के अगेंस्ट कितने डिडक्टिव हमने एंटर्ड किए हैं उसकी डिटेल फिल करनी होती है। ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए? ऑथराइज पर्सन का पैन नंबर चाहिए, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और डेजिनेशन, मतलब अगर प्रोप्राइटरशिप के केस में है तो प्रोप्राइटर है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के केस में है तो डायरेक्टर होगा। तो आपको डेजिनेशन मेंशन करना है कि डायरेक्टर है, प्रोप्राइटर है या पार्टनर है, क्या है, जो ऑथराइज पर्सन है उसके डेजिनेशन क्या है। ठीक है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर जो चालान है उसके अगेंस्ट कितनी डिडक्टी है उनका पैन नंबर, और कितना अमाउंट आपने उनके पैन के अगेंस्ट एडजस्ट किया है चालान अमाउंट का, तो वो आपको डिटेल चाहिए। तो आपके केस में अगर वन है, सिंगल डिडक्टी है चालान के अगेंस्ट, तो वो है। मेरे केस में तीन डिडक्टी है तो मैं तीन डिडक्टी की डिटेल डालूंगा। ठीक है। तो ये चीज, ये डिटेल आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए ट्रेसिस रजिस्ट्रेशन के लिए आफ्टर फर्स्ट रिटर्न। ठीक है। चलो आज हम लाइव देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमें आना है अपने ट्रेसिस के पोर्टल पे। ट्रेसिस लिखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पहला जो साइट आ रही है ट्रेसिस की है। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लॉगिन का आ रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन एज न्यू यूजर, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट यूजर, हमें जाना है एज अ न्यू यूजर डिडक्टर, क्योंकि हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो हम डिडक्टर हुए। डिडक्टी कौन है? जो जिनका हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है? टेन नंबर बोला है, तो हम यहाँ पे अपना फिल कर देंगे। टेन नंबर फिल करने के बाद हमें कैप्चा फिल करना है, देन प्रोसीड। अब ये देखो, जो रिटर्न मैंने ऑफलाइन फाइल की है उसकी डिटेल आ गई है, तो बोल रहा है उसका टोकन नंबर फिल कीजिए, तो मैं यहाँ पे ना टोकन नंबर फिल कर लूंगा। ठीक है। टोकन नंबर फिल करने के बाद हमें नीचे आ जाना, देन ये बोल रहा है चालान की डिटेल। ठीक है। तो हमें क्या करना है? चालान की डिटेल फिल करनी है। जैसे बीएसआर कोड पूछा हुआ है तो मैं बीएसआर कोड इसमें मेंशन कर देता हूँ। देन हमें डेट फिल करनी है। डेट में जिस दिन हमने डिपॉजिट किया है चालान को, उसकी डेट हमें मेंशन करनी है। देन चालान नंबर फिल करना है हमें। देन अमाउंट। चालान की डिटेल फिल करने के बाद हमें इस चालान के अगेंस्ट हमने कितनी डिडक्टी को एडजस्ट किया उसकी डिटेल डालनी है, तो पैन नंबर हमें मेंशन करना है। देन कितना अमाउंट हमने एडजस्ट किया है इस पैन के अगेंस्ट। अब मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद ये डिटेल आ जाएगी ओपन होके। जो टेन ऑफ द डिडक्टर, उसका टेन नंबर आ जाएगा, डिडक्टर का नेम आ जाएगा। पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ डिडक्टर, मतलब ये जो जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है, इंडिविजुअल है। तो मेरे केस में इंडिविजुअल, मैंने इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लिया। आपके केस में जो है वो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर ले। देन पैन ऑफ द डिडक्टर। पैन ऑफ द डिडक्टर का मतलब कि पैन नंबर क्या है, जिसको आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है तो उसका पैन मेंशन करना है। तो ये ऑटो फिल आ रहा है क्योंकि जब हम टेन नंबर अप्लाई करते हैं ना तो कुछ डिटेल वहां से खुद ऑटो फिल ले लेता है ये। अब बोला है टेन ऑथराइज पर्सन, ये इंडिविजुअल है तो यही हमारे केस में ऑथराइज पर्सन है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में तो वो सिंगल पर्सन होता है। आपके केस में डायरेक्टर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, तो उसकी डिटेल आएगी ऑथराइज पर्सन में। ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है हमने ऑथराइज पर्सन की। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद उसकी डिटेल फिल ऑटो पॉपुलेटेड आ गई। देन डेजिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन, तो मैं प्रोप्राइटर लिख दूंगा। देन आर यू, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर। इसको हमें नो करना है। अगर आप डायरेक्टर हो, अगर वो आपके केस में एम्प्लॉई डिडक्टर है तो उसको यस करना, अगर आपके केस में एम्प्लॉय डिडक्टर नहीं है तो उसको नो करना। तो मेरे केस में मैंने इसको नो कर दिया क्योंकि एम्प्लॉई है, क्योंकि ये ओनर है ना, तो मैंने इसको नो कर दिया है। देन हमें आ जाना है कम्युनिकेशन एड्रेस पे। कम्युनिकेशन एड्रेस में जो आप बोल रहे कि सेम एज इन द टेन मास्टर, मतलब जब हम टेन अप्लाई किया था जो एड्रेस आपने फिल किया था उसको लेना है, या जो लास्ट स्टेटमेंट प्रोसेस हुई है उसको लेना है।
तो मैं जो 10 में एड्रेस मेंशन किया उसको क्लिक कर दूंगा, ठीक है। देन पूछ रहा है कम्युनिकेशन डिटेल के लिए, जो 10 में डिटेल फिल की है हमने वो ले लेनी है, ठीक है। 10 में डिटेल हमने फिल किया तो ईमेल आईडी खुद ऑटो पॉपुलेट आ गया। मैं मोबाइल नंबर मेंशन कर देता हूँ इस पे, हमने मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया इस पे। देन हम जाएंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट पे बोल रहा है कि अब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कीजिए ट्रेसेस के लिए। तो मैं यूजर आईडी क्रिएट करूंगा। अब इस पे देख लेते हैं कि यूजर आईडी में आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो मिनिमम लेंथ हमें 6 चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 11 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम यूजर आईडी हमें 6 डिजिट लेनी है। और कैरेक्टर अलाउड है 0 से 9, स्पेस एंड कोमा वगैरह अलाउड है। तो आप यहाँ से आप ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान है यहाँ पे आप गाइड कर रखा है कि यूजर आईडी कैसे बनाए, ठीक है। देन जैसे ही मैंने यूजर आईडी फिल की अपने अकॉर्डिंग, तो ये देखो यहाँ पे पहले रेड मार्क आ रहा था, आप बोला दिस यूजर आईडी इज अवेलेबल, मतलब हम इस यूजर आईडी को पिक कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अब मैंने इस आईडी को अपना आईडी बनाया, देन मैं पासवर्ड फिल करूंगा, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड बनाने में इशू आए तो आप यहाँ से क्वेश्चन मार्क का निशान है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देन मैं क्रिएट अकाउंट पे किया, ये हमारी डिटेल आ गई जो हमने फिल किया था, रजिस्टर टाइप ऑफ यूजर जो हमने पीछे डिटेल की वो सारी डिटेल आ गई यहाँ पे। देन मैं इसको कंफर्म करूंगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि इसने एक मेल पे एक्टिवेशन लिंक भेजा है, तो उसके थ्रू हमें एक्टिवेट करना है। तो हमारा जो ट्रेसिस का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिवेशन कोड गया हुआ है, ये देखो बोला है एक्टिवेशन लिंक एंड कोड हैव सेंड टू द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय यू ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक विद इन 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के अंदर हमें एक्टिवेशन लिंक को ऑपरेट करना है, एक्टिवेट करने के लिए ट्रेसिस रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और एक्टिवेशन लिंक में आपको एक कोड भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आपको मेंशन करना है। तो हम चेक कर लेते हैं ये जो एक्टिवेशन लिंक है ये आई है कि नहीं आई है मेल पे। जस्ट टाइप आपके पास एक मेल आएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको इस तरह का मेल आएगा। आपको एक एक्टिवेशन लिंक आएगी एक्टिवेट अकाउंट करने के लिए और उसका कोड आएगा। तो हमें एक्टिवेशन लिंक पे जाना है क्लिक करके। देन हमें अपनी यूजर आईडी फिल करनी है। देन जो ईमेल पे आया आपके पास कोड, और दो कोड जाएंगे आपके पास, एक कोड ईमेल पे जाएगा, एक कोड फोन नंबर पे जाएगा। तो हमें अब फोन नंबर का कोड हमें डालना है, आपको दोनों कोड डालने हैं जो ईमेल और एसएमएस पे आया। देन हमें सबमिट कर देंगे। तो ये बोला यू मे नाउ लॉग इन ट्रेसेस, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, एक्टिवेशन सक्सेसफुल। देन अब हम लॉगिन करके देख लेते हैं, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम लॉगिन करेंगे। ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपको ट्रेसेस या टीडीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर कोई आपकी पुरानी डिमांड भी रेज हो रखी हो और आपको एडजस्ट करनी हो ट्रेसेस पोर्टल से, तो कैसे करते हैं आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते, कमेंट में इन जो कमेंट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आपको कोई भी इशू है ट्रेसेस रजिस्ट्रेशन में या ट्रेसेस से रिलेटेड कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।